हेलो फ्रेंड्स। होलिस्टिक मल्टीमीडिया डिज़ाइन चैनल में आप सबका स्वागत है। फोटोशॉप सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है जिसके अंदर हम अलग अलग इमेज के इफ़ेक्ट्स जो हम इमेज पे दे सकते हैं और कुछ फिल्टर इफ़ेक्ट्स देखने वाले हैं। वैसे तो इस पूरे सीरीज़ में मैं पूरा फोटोशॉप आपको पढ़ाने वाला हूँ और सिर्फ टूल नहीं तो उसके एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे कई सारी ऐसी चीज़ें हैं टेक्निकल जो कि सिस्टमैटिक तरीके से सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे इंडस्ट्री में एग्जैक्टली किस तरह से काम होता है। अगर आप प्रिंट का कोई काम कर रहे हो तो पेज लेआउटिंग से स्टार्ट होता है। अगर आप फोटोग्राफी में कर रहे हो तो वहाँ पर भी आपको टर्मिनोलॉजीज या उसके फंडामेंटल्स पता होने चाहिए। जैसे कि एक्सपोजर कंट्रोल क्या होता है, गामा करेक्शन क्या होता है, आईएसओ क्या होता है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आप वेब का लेआउट बना रहे हो तो गाइडलाइंस कैसे लेनी है, मार्जिन्स कैसे रखने हैं, बूटस्ट्रैप या अदर फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, इसका भी आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। लेकिन इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं फोटोशॉप जो कि इमेज एडिटिंग का टूल है तो इसको यूज़ कैसे करें, किसी इमेज पे इसका इफेक्ट कैसे दे, ये थोड़े रैंडम और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले टूल्स मैं पहले आपको दिखाऊंगा। इसका एम ये है मेरा इसमें कि पहले तो आपको सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा ऐसा नॉलेज मिले जो आप यूज़ कर सकते हो। पहले आप सॉफ्टवेयर चलाना सीखो, गेट यूज टू द सॉफ्टवेयर। एक बार आप सॉफ्टवेयर के साथ कंफर्टेबल होने के बाद फिर हम जैसे उसके अलग अलग ट्यूटोरियल्स और वीडियोस भी मैं डालने वाला हूं जहां पे वेब लेआउटिंग हो जिसकी बात की मैंने, या फोटोग्राफी में एनहांसमेंट की बात की, ये सारी चीजें आ जाएगी। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि कोई फोटो हमने ओपन किया और उस फोटो पे हम क्या क्या इफेक्ट दे सकते हैं। जैसा आप में से कई लोग इंस्टाग्राम यूज करते होंगे या कोई भी सोशल मीडिया यूज करते होंगे, उसमें आप फोटो पे कई बार इफेक्ट देना पसंद करते हो या मोबाइल ऐप में होता भी है। तो वैसे फोटोशॉप में क्या ऑप्शंस है ये पहले देखते हैं। ये एक फोटोग्राफ है जो मैंने लास्ट वीडियो में ओपन किया था। ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ या सिंपली यहाँ मेनू में फाइल पे क्लिक करो और ओपन पे क्लिक करो तो आपका फोटो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ इमेज नाम के ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। इमेज के अंदर एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट्स के अंदर कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। इसमें से एक्चुअली मैं हर एक ऑप्शन आपको दिखाऊंगा। कुछ कॉमनली यूज्ड ऑप्शन मैं अभी इस वीडियो में कवर करूंगा, बाकी के रिमेनिंग ऑप्शंस अलग अलग प्रोसेसेस में पूरी तरह से कवर हो जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट। इस पे क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहां पर ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट के स्लाइडर्स आएंगे। अगर मैं चाहूं तो ब्राइटनेस बढ़ा सकता हूं या कम कर सकता हूं, और अगर चाहूं तो मैं कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकता हूं या कम कर सकता हूं। कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या, जो ब्राइट है वो ज्यादा ब्राइट होगा और जो डार्क है वो ज्यादा डार्क होगा, तो उसको भी मैं चेंज कर सकता हूं। अभी के लिए मैं यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक करूंगा बिकॉज मुझे आपको बाकी के भी ऑप्शंस दिखाने हैं। अगर मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो ये ओरिजिनल फोटो में वो अप्लाई हो जाएगा। तो जब तक आप ओके पे क्लिक नहीं करते वो इफेक्ट वहां पर अप्लाई नहीं होगा। दूसरा है इमेज एडजस्टमेंट्स लेवल्स। लेवल्स भी वही काम करता है लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। यहाँ पर भी एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है और आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई ग्राफ है और ग्राफ के नीचे तीन छोटे से नॉब है। अब यूजुअली कोई भी इमेज जो होती है उसमें तीन तरह का डेटा होता है। एक होता है शैडो, यानी जहाँ पे छांव है, जैसे आप यहाँ पे शैडो देख सकते हो जो डार्क रीजन है उस फोटो का। दूसरा आता है हाईलाइट, जैसे ये सनलाइट वाला पोर्शन आप देखो जो बहुत ज्यादा ब्राइट है उसको हाईलाइट कहा जाता है। जैसे कि विंडो में से अगर कोई लाइट अंदर आ रही है और विंडो ग्लास पे या फ्रेम पे गिरने के बाद अगर वो ग्लो हो रहा है तो उसको हाईलाइट कहते हैं। और तीसरा होता है मिड टोन, जो कि एकदम शैडो में नहीं आएगा या हाईलाइट में नहीं आएगा, दोनों के बीच में होगा। ये नॉब, जैसे कि मैंने लेफ्ट नॉब अगर राइट में लेके गया तो शैडो का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। उसके उल्टा अगर मैं राइट नॉब लेफ्ट में लेके आऊं तो हाईलाइट का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। और मिड टोन जो होता है
आइदर इट कैन बी इंक्लाइंड टूवर्ड्स डार्कनेस या ब्राइटनेस, तो इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। अभी तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो, जैसे मैं जब ये राइट वाला नॉब ले रहा था तो हाईलाइट में सिर्फ स्काई का पहले ज्यादा बढ़ा और पेड़ों पे उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आया है, जो बहुत बाद में आया है, जैसे कि कोई ब्लास्ट हुआ हो बड़ा सा। लेकिन जब मैं मिड टोन लेके जाता हूँ तो देखो वो तुरंत स्काई के साथ साथ पेड़ों पर भी काम करता है। तो हर एक में थोड़ा सा सटल डिफरेंस है। आप जब खुद उसको यूज करोगे तो आपको वो डिफरेंसेस समझ में आएंगे। ये कहाँ कहाँ पर यूज करने हैं ये भी मैं एक एक एग्जांपल बाद में आपको देने वाला हूँ। उसके बाद ऑप्शन आता है कर्व्स का। कर्व्स भी वही काम करता है, लेकिन फिर से जैसे मैंने कहा थोड़ा अलग तरीके से। तो हर एक चैनल क्या करता है, आपको हर एक ऑप्शन आपको अलग अलग फ्लेक्सिबिलिटी देता है। यहाँ पर एक कर्व है, इस पर मैं क्लिक करके ऐसे नीचे ड्रैग करूं तो ये डार्कनेस बढ़ेगा, और ऊपर क्लिक करके ड्रैग करूं तो हाईलाइट बढ़ेगा। तो ऐसा एस जैसा शेप अगर मैंने निकाला तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट बढ़ गया इन शॉर्ट। तो ये काम कर्व करेगा। एक ऑप्शन है एक्सपोजर। एक्सपोजर में फिर तीन ऑप्शन है। एक्सपोजर जैसे कि ओवर एक्सपोज या अंडर एक्सपोज कर सकते हैं। कैमरा में जैसे एक्सपोजर कंट्रोल होता है, हमारे आंखों में भी होता है। जैसे रात के टाइम पे एकदम से रूम का मान के चलो बिजली चली गई तो हमें कुछ दिखता नहीं है, फिर थोड़ी देर बाद चीजें दिखाई देने लगती है क्योंकि हमारे आंखों का आइरिस बड़ा होता है। या फिर एकदम से लाइट लगाई हमने अंधेरे के बाद तो हम आंखें बंद कर लेते हैं, थोड़ी देर बाद हम अच्छे से आंखें खोल सकते हैं क्योंकि आंखों का आइरिस जो बड़ा है वो छोटा हो जाता है। आप बिल्ली की आंखों में देख सकते हो रात के टाइम पे और दिन के समय में। तो वो भी एक तरह का एक्सपोजर कंट्रोल है कि कितना लाइट हमें अंदर लेना है, कैमरा के सेंसर पे लेंस पे लेना है या फिर आंखों के रेटिना पे या लेंस पे लेना है, उसको एक्सपोजर कंट्रोल कहते हैं। तो कैमरा में जैसे मैंने आंखों का एग्जांपल दिया, कैमरा में एफ नंबर या अपर्चर स्टॉप्स होते हैं, उसके बारे में भी हम आगे के वीडियोस में बात करने वाले हैं। अभी के लिए बस इतना ध्यान में रखो कि एक्सपोजर बढ़ाने से ये ब्राइटनेस बढ़ेगा, कम होने से कम होगा। कैसे और किस तरह से होगा इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको खुद ये करके देखना पड़ेगा। दूसरा है ऑफसेट, जो फिर से एक बार पूरा डार्कनेस या लाइटनेस के बीच में अलग इफेक्ट देगा आपको। ग्यामा करेक्शन, ग्यामा करेक्शन का एक सेपरेट वीडियो मैं बाद में डालने वाला हूं, उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ग्यामा करेक्शन होता क्या है। आप यहाँ पे चेंज करके देखोगे तो थोड़ा ब्राइट दिखेगा, डार्क दिखेगा, सेम चीजें दिखेगी, लेकिन ग्यामा क्या होता है? ऑब्वियसली वो ब्राइटनेस है, लेकिन ग्यामा करेक्शन किसको कहते हैं, सीआरटी में 2.2 क्यों लिया जाता है, वगैरह वगैरह सारी चीजें उसके अंदर आ जाएगी। तो ये भी एक तरह से वही काम करने वाला ऑप्शन है। इसके बाद है वाइब्रेंस। वाइब्रेंस पे जब मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है वाइब्रेंस और एक आता है सैचुरेशन। सैचुरेशन को अगर मैं कम करूं, बहुत कम करता जाऊं, तो अल्टीमेटली ये इमेज ब्लैक एंड व्हाइट बन जाएगा पूरा का पूरा। और अगर मैं सैचुरेशन को बढ़ाता जाऊं तो आप देख सकते हो बहुत ज्यादा सैचुरेटेड कलर्स है। अब यहाँ पे अगर आप पेड़ों का कलर देखो तो थोड़ा डार्क है और स्काई का कलर थोड़ा सा लाइट है। जब मैं सैचुरेशन बढ़ा रहा हूं तो जो ऑलरेडी सैचुरेटेड है वो ओवर सैचुरेट हो जाएगा। मतलब सभी का सैचुरेशन बढ़ रहा है, जो पेल कलर का है या डार्क कलर का है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट सभी का कलर बढ़ रहा है। लेकिन वाइब्रेंस में क्या होता है, वाइब्रेंस में पर्टिकुलरली जो पेल कलर है यानी जो फेंट कलर्स है उनको पहले प्रायोरिटी होती है। जैसे कि ये स्काई कलर लाइट कलर है तो पहले स्काई का सैचुरेशन बढ़ेगा, लाइट कलर का सैचुरेशन बढ़ेगा। पेड़ों पत्तों पे और पेड़ों पे इतना ज्यादा इफेक्ट उसका स्टार्टिंग में नहीं दिखेगा। ओके, तो ये वाइब्रेंस में होता है। और वाइब्रेंस को भी आप कम कर सकते हो। तो वाइब्रेंस कम हो गया, थोड़ा सा इमेज डल बन जाता है। कई बार ओवर सैचुरेटेड इमेज है, थोड़ा सा उसको डल करना है, कलर करेक्शन करना है, तो भी ये ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। उसके बाद एक ऑप्शन है ह्यू सैचुरेशन। उसके अंदर फिर से एक बार सैचुरेशन का ऑप्शन है जिसमें मैं इसको पूरा ब्लैक एंड व्हाइट या ओवर सैचुरेट कर सकता हूं। एक यू का ऑप्शन है, यू मतलब कलर इटसेल्फ। यू अगर मैं चेंज करूं तो आप देख सकते हो कि ये अलग अलग कलर पैलेट में चेंज हो जाएगा या कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर लाइटनेस का भी एक ऑप्शन है यहाँ पर। उसके बाद आप देख सकते हो कलर बैलेंस नाम का एक ऑप्शन है। कलर बैलेंस पे मैं क्लिक करता हूं।
यहाँ पर भी एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है। यहाँ पर ये जैसे आरजीबी मैंने स्टार्टिंग के एक वीडियो में बताया था, एडिटिव कलर, सब्ट्रैक्टिव कलर, प्रिंट में CMY का यूज होता है, और अगर आप कोई स्क्रीन पे देखना चाहते हो तो आरजीबी यूज होता है। आरजीबी स्टैंड्स फॉर रेड, ग्रीन एंड ब्लू। CMYK स्टैंड्स फॉर सायन, मैजेंटा, येलो, एंड K इज फॉर की कलर, दैट इज ब्लैक कलर। तो आरजीबी में व्हाइट बनेगा लाइट मिक्स करके, इंक का CMYK सायन, मैजेंटा, येलो और ब्लैक मिक्स करके कलर शेड्स बनते हैं। तो 4 कलर प्रिंटिंग में सायन, मैजेंटा, येलो और ब्लैक कलर की कलर इंक होती है, जिनको मिक्स करके कलर बनाए जाते हैं। खैर, ये जो ऑप्शन यहाँ पे ओपन किया है, यहाँ पे किसी एक कलर का इन्फ्लुएंस अगर मुझे डालना है या फिर हटाना है तो ये ऑप्शन यूज होता है। जैसे अगर मैं ये स्नॉब को रेड की तरफ लेके जाऊं तो पूरे इमेज में रेड का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा, या फिर अगर पहले से है और उसको मुझे कम करना है तो मैं उसको रेड का अपोजिट कलर जो कि सायन सायन पे लेके जाता हूँ तो रेड का इन्फ्लुएंस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ग्रीन का कम करना है तो मैजेंटा पे लेके जाता हूँ, मैजेंटा का कम करना है तो ग्रीन पे लेके जाता हूँ। सेम फॉर येलो और ब्लू। तो ये कलर लगाने के लिए भी काम आता है, कलर का इन्फ्लुएंस निकालने के लिए भी काम आता है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि शैडो, मिड टोन और हाईलाइट, अभी जो भी चेंजेस मैंने किए ये सारे चेंजेस मिड टोन पे हो रहे थे। अगर मैं शैडो क्लिक करूं और रेड का इन्फ्लुएंस बढ़ाऊं तो आप देख सकते हो पेड़ों पे वो इन्फ्लुएंस ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे शैडो रीजन ज्यादा है। स्काई में रेड का इन्फ्लुएंस इतना नहीं आया। इसको कम करता हूँ। उसके अपोजिट अभी मैं हाईलाइट में जाऊंगा और रेड बढ़ाऊंगा तो ऐसे लगेगा कि पूरा सनलाइट ही रेडिश हो गया है। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, हाईलाइट के अंदर रेड का इन्फ्लुएंस बढ़ाया। तो ये बहुत सटल चेंजेस है, आप खुद आपके मशीन पे अपने हाथ से करके देखोगे तभी ये चीजें आपको समझ में अच्छे से आने वाली है। इसको बंद करता हूँ। इसके बाद एक और ऑप्शन है जो रेगुलर यूज होता है, वो है फोटो फिल्टर का। फोटो फिल्टर में भी एक डायलॉग बॉक्स आएगा जहां पे मेनली 2 तरह के फिल्टर सबसे ज्यादा काम आते हैं। एक आता है वार्मिंग फिल्टर और एक आता है कूलिंग फिल्टर। वार्मिंग फिल्टर लेके अगर मैंने डेंसिटी बढ़ाई तो एयर टेम्परेचर बढ़ रहा है ऐसा फील आएगा, जैसे कि धूप बढ़ रही है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी डेजर्ट एरिया में गए, गल्फ कंट्रीज में गए या फिर राजस्थान में गए तो वहां पे धूप बहुत ज्यादा होती है, तो वो एक अलग तरह का टिंट आएगा। यहाँ पर अगर मैं कूलिंग कलर लेता हूँ तो ब्लू का टिंट आएगा। जैसे आर्कटिक प्रदेश में आप गए या फिर हिमालयन टेरेन में गए तो ज़्यादा कोल्ड एरिया है तो वहाँ पे ब्लू का इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहता है। और बाकी के कलर भी है, ग्रीन, मैजेंटा, सेपिया भी है। ये कुछ इस तरह से होगा कि जैसे आपने कैमरा के सामने जिलेटिन पेपर लगा दिया तो जैसा कलर शेड बनेगा वैसे शेड्स भी आ सकते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन है इन्वर्ट। जैसे इसका फोटो निगेटिव में ले सकता हूँ, तो इन्वर्ट का ऑप्शन आएगा। कंट्रोल जेड से अंडू होगा, फिर से कंट्रोल जेड करूंगा तो रीडू होगा। फोटोशॉप में कंट्रोल जेड से अंडू और रीडू होता है। मल्टीपल अंडू अगर मुझे करना है तो कंट्रोल अल्ट जेड, कंट्रोल अल्ट जेड। शॉर्टकट्स के ऊपर एक अलग से मैं वीडियो भी बनाने वाला हूँ, तो उसमें भी ये सारी चीजें फिर से रिपीट होगी। ओके, इसके बाद हम ऑप्शन देखने वाले हैं शैडो हाईलाइट का। अब ये जो इमेज मैंने चूज किया है इसके अंदर आप देख सकते हो कि हाईलाइट भी है और शैडो भी है और मिड टोन भी है। ऑब्वियसली तीनों चीजें हैं। शैडो हाईलाइट में जाने के बाद अगर मैं चाहूँ तो शैडो में से शैडो का इन्फ्लुएंस कम कर सकता हूँ। आप देख सकते हो कि सिर्फ शैडो को वो अफेक्ट कर रहा है, ज्यादा स्काई को कुछ अफेक्ट नहीं कर रहा है। तो शैडो का इन्फ्लुएंस मैं कम कर सकता हूँ। इसके विपरीत हाईलाइट का इन्फ्लुएंस कम करना है तो ये वाला ऑप्शन जो सिर्फ हाईलाइट का इन्फ्लुएंस कम करेगा, आप देख सकते हो कि ये सिर्फ हाईलाइट यानी जो ग्लो है उस पर ज्यादा काम कर रहा है। तो बहुत ज्यादा बर्निंग इफेक्ट है तो उसको हम कम कर सकते हैं। जैसे यहाँ का पहाड़ देखो, ओरिजिनल इमेज में ऑलमोस्ट दिख ही नहीं रहा था, लेकिन जैसे ही हमने हाईलाइट का इन्फ्लुएंस कम किया तो उसका शेप हम अभी अच्छे से देख सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है HDR टोनिंग का। HDR टोनिंग पे क्लिक करने के बाद एक और डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इसके अंदर जो भी अब तक हमने देखा वो भी कुछ ऑप्शंस है, जैसे कि शैडो, हाईलाइट जो अभी देखा, वाइब्रेंस, सैचुरेशन भी हमने देखा, ग्यामा, एक्सपोजर ये भी हमने देखा। तो ये वाले ऑप्शन भी है और कुछ बाकी के ऑप्शंस भी हैं, जैसे कि डिटेल।
डिटेल अगर मैं कम करता हूँ तो एक तरह का स्मूथनेस आ जाता है इमेज पे, फॉगी टाइप एक इफेक्ट आता है। यूजुअली ये फोटोग्राफर्स किसी पर्सनल पोर्टफोलियो शूट में ऑयली स्किन अगर है और उसका ऑयलीनेस कम करना है तो वहाँ पर ये यूज करते हैं। वो उसका तो मैं अलग से एक वीडियो आएगा जिसमें फोटोग्राफी के हिसाब से आप फोटोशॉप कैसे यूज कर सकते हो, ये सारी चीजें उसमें कवर होगी। दूसरा है रेडियस, जैसे बढ़ा सकते हो तो और ज़्यादा सॉफ्टनेस आएगा इसमें। आगे नाइल से ये सिर्फ चेंज करके मैं दिखा रहा हूँ आपको, आप खुद से ये चीज़ करोगे तो थोड़ा सा इसकी समझ आपको आएगी। और दूसरी बात, एक एक एप्लीकेशन मतलब ये चीज़ें कहाँ पर यूज़ होती है वो जब मैं आपको दिखाऊंगा और आप करके देखोगे तो ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी आपकी। उसके बाद ऑप्शन है वेरिएशंस का। अब वेरिएशंस का ऑप्शन अगर आप सीसी वर्जन यूज कर रहे हो तो आपको नहीं दिखेगा। यूजुअली मोस्टली पुराने वाले वर्जन्स में वेरिएशन का ऑप्शन आता है। वेरिएशंस पे क्लिक करने के बाद भी एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जहां पर आपको येलो, मोर येलो, ज़्यादा येलो चाहिए तो ज़्यादा येलोइश बना सकते हैं, ज़्यादा ग्रीन चाहिए तो ज़्यादा ग्रीनिश बना सकते हैं, मैजेंटा, रेड, जो भी इन्फ्लुएंस देना है वो दे सकते हो आप। थोड़ा सा ओरिजिनल से लाइटर बनाना है तो लाइटर बना सकते हो, डार्कर बनाना है तो डार्कर बना सकते हो। बाद में यहाँ पे ऊपर आप ओरिजिनल और जो भी चेंजेस किए हैं उसका फाइनल रिजल्ट, ये दोनों को भी एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हो। और ये जो भी हम कर रहे हैं ये सारी चीज शैडो के ऊपर होनी चाहिए या मिड टोन के ऊपर या हाईलाइट के ऊपर, ये भी आप डिसाइड कर सकते हो। इसके बाद एक ऑप्शन आता है वो है मैच कलर। मैच कलर के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैच कलर के लिए मैं थोड़ा सा और एक दो फोटोग्राफ्स को ओपन करता हूँ रैंडमली, थोड़े से अलग इन्वायरमेंट के फोटोग्राफ्स लेता हूँ। ओके, ये तो ऑलमोस्ट सिमिलर हो गया, ये कुछ अलग हो गया, थोड़ा सा एक फोटो और थोड़ा ग्रीनिश टाइप कोई फोटो लेते हैं, या फिर कोई और कलर का फोटो लेते हैं। हाँ, ये येलो बैकग्राउंड का भी एक फोटो लेते हैं एंड ओके, आई थिंक दिस इज सफिशिएंट। तो ये भी दो फोटोज है, एक में येलो कोई सैंड का टेक्सचर है। अच्छा, तो ये जो हमने फोटो ओपन किया था फिर से उसको ओपन करेंगे। इमेज एडजस्टमेंट्स, मैच कलर। मैच कलर में जो डायलॉग बॉक्स आता है वहां पर एक तो सोर्स में जितने भी फोटो ओपन है वो वाले फोटोज को में से कोई भी फोटो में चूज कर सकता हूँ। जैसे मैंने ये फोटो चूज किया तो इस फोटो के अंदर जो कलर्स है वो वाले कलर्स करंट फोटो पे फोटो को इन्फ्लुएंस करेंगे और करंट फोटो में आ जाएंगे। अगर उसका इन्फ्लुएंस थोड़ा कम करना है तो चाहे तो आप फेड को बढ़ा सकते हो तो उसका इफेक्ट थोड़ा फेड हो जाएगा। ये यूजुअली ब्लैक एंड व्हाइट पोर्ट्रेट फोटोज में कोई एक ऐसा सेपिया टोन या फिर कुछ अलग तरह का टोनिंग डालना हो तो वहां पे ज्यादा अच्छे से काम आता है। जो फोटोग्राफी में मैं ये पूरा कवर करने वाला हूँ कि फोटोज एंड इफेक्ट्स कि कैसे आप अलग अलग पोर्ट्रेट्स और बना सकते हो किसी के भी पोर्टफोलियो के लिए। तो ये है मैच कलर। चलो दूसरा कोई फोटो लिया और एक फोटो बदल के देखते हैं। जैसे ये सैंड वाला है तो सैंड वाले का पूरा इस पे इन्फ्लुएंस आ गया जिसको आप फेड कर सकते हो कम या ज्यादा आपके हिसाब से। ओके, इसके बाद इमेज एडजस्टमेंट रिप्लेस कलर। अब इसके लिए थोड़ा सा मैं एक अलग इमेज ओपन करता हूँ। लेट मी गो टू डाउनलोड्स एंड आई हैड डाउनलोडेड वन इमेज, वन फोटोग्राफ फॉर यू, जैसे कि ग्रीन साड़ी में किसी लेडी का फोटो है जिसका मुझे साड़ी का कलर चेंज करना है इसके अंदर। तो वहाँ पे रिप्लेस फोटो का ऑप्शन यूज होगा। सो सेकंड। ओके, तो यहाँ पे डाउनलोड्स में मैंने एक इमेज डाउनलोड की है नेट से जिसमें एक लेडी है ग्रीन साड़ी में। अभी मुझे करना ये है कि इसकी साड़ी का कलर चेंज करना है। तो इसके लिए मैं इमेज एडजस्टमेंट्स रिप्लेस कलर में जाता हूँ और एक डायलॉग बॉक्स आएगा, इसमें 3 ड्रॉपर है, उसमें सबसे लेफ्ट वाला ड्रॉपर लेता हूँ और साड़ी पे मैं क्लिक करता हूँ जिसका कलर मुझे चेंज करना है। अब इसमें भी रिंकल्स है तो कहीं पर थोड़ा लाइट कलर है, कहीं पर थोड़ा डार्क कलर है। यहाँ पर मुझे सिलेक्शन दिखाई देगा, व्हाइट कलर यानी फुल सिलेक्शन, ब्लैक कलर यानी नो सिलेक्शन और ग्रे कलर यानी पार्शियल सिलेक्शन। अगर मैं फजीनेस बढ़ाऊं तो ग्रीन की बाकी की शेड्स भी यहाँ पर धीरे धीरे सिलेक्ट होगी।
फजीनेस अगर बहुत ज़्यादा बढ़ाऊँ तो थोड़ा आप देख सकते हो बैकग्राउंड भी सिलेक्ट होगा, क्योंकि हर कलर में ग्रीन का कुछ ना कुछ परसेंट है, तो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाना है उसको, फजीनेस को थोड़ा कम ही रखना है। और यहाँ पे और एक प्लस वाला ड्रॉपर है, उस पर क्लिक करके अगर मैं ग्रेज पार्ट पे क्लिक करूँ तो वो वाला पार्ट भी ऐड हो जाएगा सिलेक्शन के अंदर। तो ऐसे मैंने सारी को सिलेक्ट किया, थोड़ा सा फजीनेस हल्का सा एडजस्ट किया और जो बैकग्राउंड पे ना आए उस हिसाब से, और उसके बाद मैं ह्यू को चेंज करता हूँ और आप देख सकते हो सारी का कलर चेंज हो गया, ये पूरा ब्लू या वायलेट पर्पल की तरफ गया। ये ब्लू रखता हूँ मैं इसको। सैचुरेशन इसका ज़्यादा चाहिए कम चाहिए ये भी एडजस्ट कर सकता हूँ, लाइटनेस भी उसका ज़्यादा चाहिए कम चाहिए ये भी एडजस्ट कर सकता हूँ मैं, और इसको ओके करता हूँ। तो इस तरीके से मैं किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का कलर भी चेंज कर सकता हूँ। इसके बाद एक फिल्टर का इफेक्ट है। फिल्टर के अंदर फिर कई सारे इफेक्ट्स आते हैं। इसमें सबसे पहले मैं जाता हूँ फिल्टर गैलरी पे। तो एक बड़ा सा डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जिसमें अगर मैं आर्टिस्टिक में जाऊं तो जैसे ब्रश स्ट्रोक हो, कटआउट हो, ऐसे कई सारे इनबिल्ट या रेडीमेड इफेक्ट मुझे यहाँ पर मिल जाएंगे। हर इफेक्ट में फिर कुछ एडजस्टमेंट करनी है, जैसे स्ट्रोक लेंथ कम ज़्यादा करनी है, हाईलाइट एरिया कम ज़्यादा करना है। अब हर एक इफेक्ट के हिसाब से ये ऑप्शंस चेंज होंगे, तो आपको ये ऐसे पूरा ध्यान में नहीं रखना है, एक एक करके करके देखना है। जैसे कि अभी मुझे अगर स्केचिंग इफेक्ट डालना है, चारकोल या पेंसिल वाला इफेक्ट भी इसके अंदर आता है, जहाँ पे स्ट्रोक का स्ट्रेंथ और बाकी का लाइटनेस बैलेंस आप एडजस्ट कर सकते हो। तो ऐसे कई सारे ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू आप देख सकते हो। जैसे फोटोग्राफी में एक डिस्टॉर्ट का काफ़ी यूज़ होता है, जहाँ ड्रीमी इफेक्ट मुझे अगर दिखाना है तो उसके लिए ये काफ़ी यूज़ होता है। जैसे ग्लो दिखाना है मैट्रिमोनी के लिए पर्टिकुलर फोटोज, ये भी फिर से जैसे मैंने कहा कि फोटोग्राफी के जो वीडियोज आएंगे इसमें उससे रिलेटेड ऑप्शंस पूरे कवर हो जाएंगे।